जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि आगामी 8 जुलाई 2023 को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और 24 जुलाई 2023 तक बुध ग्रह कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे। यानी 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बुध ग्रह आपकी राशि से परिवर्तन करके तीसरे घर से निकलकर चौथे घर के अंदर आ जाएंगे। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी। बुध के कारकों के बारे में, बुध इस दौरान किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे उनके बारे में, साथ ही साथ इस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, बुध को कहा जाता है शिक्षा का कारक, बुद्धि का कारक, वाणी का कारक। आपकी बोलचाल, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, ये सब बुध ग्रह के पास होते हैं। अब बुध जैसा ग्रह, सबसे अच्छी बात है कि इसको राजकुमार कहा गया है। यानी राजकुमार जो ग्रह होता है उसमें समझदारी तो होती है, लेकिन उसमें चंचलता भी होती है। वो खेलने का, घूमने का, फिरने का शौकीन होता है। अब वो राजकुमार पहुंच गया है कर्क राशि के अंदर, जो कि सुख की राशि है। आपकी राशि से चौथा स्थान भी कहलाता है और काल पुरुष के लिए चौथी राशि कर्क है। यानी राजकुमार जब सुख के घर में पहुंचेंगे, यानी इस दौरान कहीं ना कहीं मन की प्रसन्नता के लिए यह समय सही होगा। कहीं ना कहीं आपके विचार पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप पहले से ज़्यादा कुछ खुशनुमा महसूस करेंगे। वो एक स्थिति बुध ग्रह से आती है, यानी मन के अंदर शांति की स्थिति होना भी हम इस स्थिति से देख सकते हैं कि हाँ भैया, मेरा जो बुद्धि है, मेरे जो दिमाग है, वो पहले से अब ठीक काम कर रहा है। वो अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखाई देती है। अब यह है कर्क राशि, जिसके अंदर सामान्य तौर पर देखें तो 3 नक्षत्र भी होते हैं। अगर इसमें देखें तो अश्लेषा नक्षत्र भी आता है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये चारों नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र इसके अंदर आते हैं। बृहस्पति का भी नक्षत्र है, शनि का भी नक्षत्र है, बुध का भी नक्षत्र होता है। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव होगा जो इन 3 नक्षत्रों में पैदा हुए हैं। अब मेष राशि से अगर हम बुध की स्थिति को देखें तो आप अगर देख रहे होंगे वर्तमान समय में जिस दौरान ये गोचर होगा, उस दौरान आपकी राशि का जो मालिक है मंगल, वो पंचम भाव में गोचर कर रहा होगा, यानी वो मजबूत है। भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति यहाँ मजबूत है। लाभ का मालिक शनि, कर्म का मालिक शनि वहाँ मजबूत है। यानी सारी स्थितियाँ देखें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब बुध के बारे में देखें तो तीसरे घर का मालिक और छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठा है। अब तीसरा घर क्या है? टूर है, ट्रैवलिंग्स है, यात्राएं हैं, छोटी छोटी यात्राएं, ट्रांसफ़र होना, परिवर्तन होना, आना जाना होना, आपका हिम्मत, आपकी साहस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके शौक, ये सब तीसरे घर के अंदर। वहीं छठा घर जीवन में रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है, संघर्षों का होता है, परेशानी का होता है। यानी मेष राशि के लिए बुध ग्रह को मित्र तो नहीं माना गया, क्योंकि वो अच्छी जगह का मालिक भी नहीं है और ये दोनों ही यंग प्लेनेट है। यानी कोशिश ये करनी है कि इस दौरान थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा। अब तीसरे घर का मालिक चौथे घर में है, तो क्या है? चौथा घर, घर का सुख, तीसरा घर परिवर्तन। तो बहुत बार मकान परिवर्तन करना, जगह परिवर्तन करना, काम करने की जगह बदल गई, रहने की जगह बदल गई। कुछ लोग रेंट पर रह रहे तो रेंटल प्रॉपर्टी थी, उसको चेंज करके किसी दूसरे में चले गए। यात्राएं बढ़ गई, ट्रैवलिंग्स हो गया, लंबी दूरी के लिए निकल गए, अपनी गाड़ी के अंदर आप यात्राएं कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के वाहन से लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ आती है। वहीं तीसरे घर का साथ साथ वो छठे घर का मालिक भी है। अब छठा घर रोग, ऋण, रिपू और यहाँ इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों को सोच समझ कर खरीदें। कोशिश करें ना खरीदें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो देखभाल के खरीदें, कहीं आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। जब ये चौथे घर में बैठता छठे का मालिक, वाहन चलाने में सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी स्कूटी, बाइक या गाड़ी किसी प्रकार से स्लिप हो सकती है, या उसकी एक्सीडेंट हो सकता है, या उसमें आप कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। इसका भी आपको यहाँ ध्यान करके चलना होगा। रिपु यानी शत्रु पक्ष थोड़ा एक्टिव हो सकता है कभी कभी। क्या है? क्योंकि ये चौथे घर में है, तो बाहर के व्यक्ति विशेष आपके परिवार के अंदर एंट्री करके आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी आपके घर में कोई बात कर दी, पता लगा पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी, उससे विवाद हो गया। कभी कभी किसी प्रकार की लोन्स या ईएमआई का प्रेशर भी आपको इस दौरान थोड़ा सा परेशान कर सकता है। वहीं ये 3 और 6 के मालिक यहाँ से बैठ के दशम भाव को भी देखता है, यानी कर्म क्षेत्र के लिए यात्रा, कर्म क्षेत्र के लिए संघर्ष ये ग्रह बढ़ाता है।
लेकिन बुध क्योंकि सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, यानी आपके प्रयास भले ही होंगे लेकिन उन प्रयासों में आपको अच्छी सफलता भी यहाँ मिलती दिखाई देगी, वो भी हमें इस बुध से दिखाई देती है। यानी 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच बुध क्या क्या आपको दे सकते हैं वो सब मैंने यहाँ बताया। अगर दशम भाव को देख रहे हैं तो चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसको यात्राएं करानी है, ट्रैवलिंग्स करानी है। बहुत बार नौकरी में परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफ़र के ऑर्डर लोगों के फाइल हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच बुध का परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए क्या है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।